जय, मुझे बहुत डर लग रहा है। आशीष का फ़ोन नहीं लग रहा है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ होगा? पता नहीं क्या हो गया। मैं भी बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ पर फ़ोन लगातार स्विच ऑफ ही आ रहा है। पता नहीं कहाँ फंस गया है। अब मुझे बोला कि तुम्हें ले आए उसके घर से, पर अभी वो खुद अनरीचेबल हो गया है। तुम्हें तो कितना पता रिस्क है। उठा के तुम्हें लेके आया हूँ मैं, पर आ, कोई नहीं, थोड़ा टाइम राह देखते हैं। कभी तो फ़ोन चालू होगा ना उसका, तब बात कर लेंगे। पर तुम्हें तो पता है कि उसने मुझे बुला कि हम घर से भाग जाते हैं, तो मैं तो घर से निकल आई हूँ और अब मैं घर वापस भी नहीं जा सकती, तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तब तक तुम मेरे घर पे रहना, ठीक है? पर तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? अरे उनको मैं समझा दूंगा। मेरे घर वाले कोई जल्लाद नहीं है जो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वो सब समझ जाएंगे। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आशीष को मैं लगातार कॉल करने की ट्राई करूँगा, और मेरे जो दूसरे दोस्त हैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि भाई आशीष क्यों इतना अनरीचेबल आ रहा है। कहीं ना कहीं तो होगा ही, कुछ पता चल जाएगा। तब तक तुम मेरे घर पे रहना, कोई चिंता की बात नहीं। क्या ये सही होगा? सही गलत क्या है? अभी ये जो कदम उठा लिया है तो बस अभी आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना? चलो फिर घर चलते हैं। चलो। ऐसे कैसे लोग हैं? कुत्तों के भी फोन रख देते हैं। भाई गोविंद, तो ये मोबाइल में ही घुसा रहेगा या फिर काम धंधे पे भी ध्यान देगा? है? ऑफिस कब जाएगा? अरे बड़े भैया, आप टेंशन मत लो। ऐसे भी आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो आप फिक्र मत करो। मैं एक आध घंटे में निकलता हूँ। हाँ तो सही बात है, लेकिन अभी बात सुनो, वो कांति भाई से पेमेंट भी लेना है, पता है ना? कांति भाई पेमेंट देते हैं नहीं, सिर्फ वादा करते हैं। बार भाई बार मैं परेशान हो गया उनके यहाँ जा जाके। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जाके बैठ जा और पेमेंट निकाल। हाँ, कांति भाई के यहाँ? हाँ ठीक है, अब मैं आज शाम को जाता हूँ और कल सुबह वापस आऊँगा। ठीक है, वही रहूँगा। मम्मी पापा, इससे मिलिए, ये है दीप्ति। अरे तुमने शादी कर ली क्या? देखो मैंने बाप को बोला था बड़े भैया कि इसका ध्यान रखा करो। देखो घूमते फिरते ले आए ना लड़की। अरे काका, थोड़ी धीरज रखिए, थोड़ी शांति रखिए। शादी करके नहीं लाया हूँ मैं। हाँ हाँ, दोस्त है मेरी। बैठो। तो फिर दोस्त है तो कुछ भी बा काका, आप दोस्त है ना? हाँ क्या दोस्त नाम है। है? आपका तो मोबाइल में ही ध्यान होता है। दीप्ति नाम बोला मैंने। दीप्ति जी, हाँ। नमस्ते। और मतलब जी, मतलब क्या बोलना था? मतलब घूमने फिरने ठीक है आप? मैं बता रहा हूँ, बोलूँ? बोलो। हाँ। पापा मम्मी, वो ऐसा है ना कि मेरा फ्रेंड है ना आशीष। वो महसाना वाला? यस, हाँ। वो और ये दीप्ति एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाँ। और घर वाले उसके खिलाफ हैं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज है। तो इन लोगों ने तय किया था कि भाग के शादी करेंगे, और उसकी वजह से आशीष ने मुझे बोला कि तू एक हेल्प कर, कि दीप्ति को उसके घर से निकालने में हेल्प कर। मैं फिर तुझे मिलूँगा और हम दोनों फिर, मतलब ये दोनों शादी कर लेंगे। अरे ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? और वो तो एक नंबर का गांडू आदमी है, और पता नहीं आपने उसमें क्या देख लिया। काका अभी हाँ। वो उनकी मैटर है, मैं पूरी बात तो बताने दो। अरे पर ऐसी चीजों में नहीं बढ़ने का। अब इनके चक्कर में अगर हम फंस गए तो अरे कुछ नहीं होगा काका, कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? इसके माँ बाप ने हम पे केस ठोक दिया कि इसने। अरे उनको कुछ नहीं पता है, उनके माँ बाप को, कि ये यहाँ है। अब सुनिए, पर आज नहीं तो कल पता तो चल जाएगा ना बड़े कुछ भैया। नहीं पता तो फिर? चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा पापा, आप चिंता मत करिए। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं इसको ले तो आया, पर अभी आशीष का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ ही आ रहा है सुबह से। वो किसी तरह से कांटेक्ट में ही नहीं आ पा रहा है। तो अभी तो टेंशन में है हम दोनों कि क्या हुआ होगा उसके साथ, पता नहीं। तो उसमें टेंशन लेने की क्या बात है? इसे वापस घर भेज दे। हाँ। क्या बात कर रहे हो पापा? घर कैसे भेज सकते हैं? वो भाग कर आई है, अभी क्या मुंह लेकर जाएगी अपने घर? इसलिए
जब तक आशीष का कांटेक्ट नहीं हो जाता तब तक ये यहीं हमारे साथ रहेगी थोड़े दिन के लिए। क्या? अरे हाँ भैया, रहने दो ना बेचारे, अब कहाँ जाएगी वो गांडू कहीं और। अरे क्या काका, कुछ भी बोलते रहते हो उसके बारे में। अरे मतलब मैं तो अच्छी बातें कर रहा हूँ ना, बेचारी कहाँ भटकती फिरेगी। इससे अच्छा कि हमारा इतना बड़ा घर है, एक आध कमरा दे देंगे, सही है ना दीप्ति जी? आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं, आपके साथ ही हैं। ये मेरा भतीजा है ना, हमेशा अच्छा काम करता है। दीप्ति, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब ठीक बैठे हो हैं। जाएगा। और रही बात आशीष की, तो मेरे दूसरे दोस्त भी हैं, उनको बोलूँगा कि भाई वो कहाँ है, क्या है सिचुएशन। अरे छोड़ो, जो लोग ये भाग के आई उसी दिन ये भाग गया, फिर उसके साथ आगे रिश्ता निभाने में कोई फायदा नहीं है। इससे अरे अच्छा- क्या बोल रहे हो काका, अभी लाया हूँ उसको, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कोई भी सिचुएशन हो, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब थोड़े दिन थोड़ी राह देखते हैं, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या प्रॉब्लम में होगा, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, चलो भाभी जी काम कीजिए, इसे वो अपने गेस्ट रूम है ना वो दिखा दो। ठीक है। हाँ, और साफ सफाई आप कर देना, बेचारी थकी हारी आई होगी तो। एसी खराब है ना उसका, तो मैं ऐसा हो तो रिपेयरिंग करवा देता हूँ उसका। हाँ करवा दो। ठीक है। हाँ चलो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। बताइए। नमस्कार। जाओ तुम में जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमने कहा ठीक है सब कुछ, मगर तुम्हारा तो कुछ। अरे नहीं काका, कुछ भी बोले जा रहे हो, पापा समझाओ यार इनको, मेरा कुछ नहीं चल रहा है। अबे जवान लौंडा है, कुछ हो भी सकता है भाई। अरे पापा आप भी क्या भरोसा वक्त का। मजे ले रहे हो दोनों। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ये चल दिए। ठीक है, अभी इन्हें यहाँ पे रखो और वो तुम्हारे दोस्त की तलाश जारी रखो, हाँ है ना? हाँ पापा। ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पापा? मैंने क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मुझे लगा कि यहीं पे रखना सही रहेगा, क्योंकि वो घर से भाग कर आई है, अभी वहाँ का माहौल बहुत गर्म होगा, तो यहाँ रहना उसके लिए सेफ रहेगा। देखो दिक्कत तो होगी, शायद वो लोग ढूंढ भी रहे होंगे और पुलिस केस कर दिया तो क्या होगा? हाँ, किडनैपिंग का चार्ज लगेगा भाई। देखा जाएगा, कुछ भी देखते हैं, टेंशन मत ले, वैसे ये घर में सेफ है। ओके पापा, चलो अभी मैं अपना ऑफिस का काम खत्म करता हूँ। हाँ, ऑफिस का काम निपटा, और ये तो भाई साहब जाने वाले नहीं है, कांति भाई के वहाँ जाके तुम पेमेंट उठा लेना, ओके, आज ही वो काम मैं निपटा देता हूँ, है ना? है ना? जा। चल। आओ, ये रूम है तुम्हारा, यहाँ आराम से रहो। बेड वगैरह में, बेडशीट वगैरह मैं कल चेंज करवा दूंगी, और एसी कल आदमी आ जाएगा, वो रिपेयर कर देगा। ठीक है, इधर आराम से रहो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोलना, ठीक है? जी, थैंक यू सो मच। उसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम भी तो एक बेटी हो ना। आओ आराम करो यहाँ पे। जी शुक्रिया। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, पापा है, भैया है, भाभी है। अरे वाह। और आपको किसी को बताया नहीं आपने क्या आप शादी करने वाले हो? जी नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारी इंटरकास्ट मैरिज है ना, तो मम्मी पापा स्ट्रिक्ट है, वो नहीं मानेंगे, और मैं आशीष से प्यार भी बहुत करती हूँ, इसलिए फिर शादी के बाद बता देंगे, शायद वो मान जाए। सही है, लेकिन मम्मी पापा को बता देना, ठीक है? आराम करो अभी, तुम किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जी शुक्रिया। अरे आप टेंशन मत लो, ये आपका ही घर है, आप जितना दिन चाहो ना उतना दिन करो, समझो कि ये आपका ही घर है। जी धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो आशीष है वो तो शायद आपसे उम्र में थोड़ा छोटा है ना? जी इतना छोटा तो नहीं है, हमारे बीच 3 साल का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, मगर चलो औरत से उसकी उम्र तो नहीं पूछी जाती। मतलब आपकी पहले शादी हुई थी क्या? जी नहीं। नहीं हुई।
देखो अभी मतलब आशीष के बारे में आप क्या सोचते हो? वो वापस आएगा, आप उसे एक्सेप्ट करोगे? हाँ वो आएगा, ज़रूर आएगा, मुझे उस पर भरोसा है। वो आएगा, कहीं फंस गया होगा इसलिए उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, पर मुझे मेरे प्यार पे भरोसा है कि वो आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। इतना भरोसा है? जी। सही बात है, भरोसा करना भी चाहिए। देखो ज़िंदगी है ना, हमें बार बार मौका नहीं देती। ऊपर वाले ने उसे यहाँ से भगाया है तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। तो आप और भी मतलब आगे सोच सकती हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आप समझ रहे हो? जी नहीं, मैं आशीष के सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, पता नहीं आशीष ने क्या जादू कर दिया है। जादू तो किया है, ठीक है, जादू करके भाग भी गया है। आप ऐसा मत बोलिए, वो भागा नहीं है, वो वापस आएगा। कहीं फंस गया होगा इसलिए उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है उस पर कि वो आएगा। वाह, बढ़िया है। चलो अभी आपको शायद भूख वूख लग रही होगी, तो एक काम करो, अभी भाभी को नाश्ता वास्ता बनाने में टाइम लगेगा, तो आप मैं बाहर जा ही रहा हूँ, तो आपको नाश्ता करा देता हूँ, ठीक है? जी नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे कुछ खाना नहीं है। अरे आप हमारे मेहमान हैं तो थोड़ा सेवा का मौका दीजिए, और क्या। अरे नहीं नहीं, आपने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी, वही बहुत है मेरे लिए। बहुत ज़िद्दी स्वभाव की, बहुत ज़िद्दी। ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ओके हूँ। वैसे काफ़ी अच्छी मतलब अच्छी स्माइल है आपकी, हंसी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसी अदाओं पे आशीष यू नो। जी थैंक यू। ठीक है, तो चलता हूँ, ठीक है, बाय। बाय। वो दीप्ति को कमरा दिखा दिया और सेटल कर दिया मुझसे? हाँ कर दिया, सब दिखा दिया, सब समझा भी दिया उसे। ठीक है, उसे कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना? उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी और के घर पे है। जी बराबर, तो उसको अपने आप ज़रा फ्रेंडली बिहेव करना आप, जी। बराबर। और दूसरा वो कपड़ा उसको कुछ चाहिए तो शॉपिंग वॉपिंग भी करवा लेना, क्योंकि भाग के आई है तो शायद कपड़े वपड़े लेके भी नहीं आई होगी या जो भी है हो सकता है। ना? तो आपसे क्या बात हुई उनकी? बस वही, मैंने उसको कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है, बेचारी अभी वो सदमे में है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है इसका दोस्त, हाँ, इसलिए अभी कुछ बोल नहीं रही है। ये बात अजीब नहीं है कि उसका प्रेमी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है? वही तो, सुबह से वो ट्राई कर रहा है, अपना बच्चा भी तो कितना परेशान हो रहा है, जय भी तो कितना परेशान हो रहा है। लेकिन ये जय है ना, उसने यहाँ लाकर गलती कर दी है। अब इसी की मदद ही की ना उसने लड़की की, उसको ऐसे छोड़ के तो नहीं आ सकता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कल को उसके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और किडनैपिंग का चार्ज इसके ऊपर लगेगा, पता है? हाँ ठीक है, हमारी जान पहचान है, वो संभाल लेंगे, लेकिन एक बार अपने बच्चे के ऊपर कलंक लग गया तो? वो भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अभी उसकी मदद तो करनी पड़ेगी ना, कहाँ भेजेंगे लड़की को? मैं कहीं पे भेजने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो जस्ट बात कर रहा हूँ कि कहीं ये पूरा मामला जय के ऊपर नहीं आ जाए। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके वो कपड़े वपड़े की जरा शॉपिंग वॉकिंग में जरा करवा लेना उससे। हाँ हाँ, मैं करवा देती है हूँ। ना? हाँ, मैं ध्यान रखती हूँ। पूरा जरा ख्याल रखना। ठीक है शाम मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ मेरे। ठीक है। जय, हाँ काका बोलिए। क्या क्या देख रहा है तू? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। छोटे छोटे बच्चे बहुत हो गए अपनी सोसाइटी में ना। बोलिए। तुम्हें लगता है इसमें थोड़ी बढ़ोतरी करनी चाहिए हमें? क्या बोल रहे हो? हाँ मतलब अभी देखो, मेरी तो शादी की उम्र भी थोड़ी ज़्यादा ओवर हो गई है और तुम्हारी थोड़ी होने वाली है, तो अब तुझे तो लड़की मिल ही जाएगी वैसे भी बराबर, और साला मेरा कहीं सेट हो नहीं रहा, तो तेरे ध्यान में कोई है ऐसी लड़की जिससे भी? लड़की तो नहीं मिल पाएगी, किसी औरत के लिए देखना पड़ेगा। देखो तुम्हें ऐसा लगता है, मगर अभी भी हम
एक काम कर, यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं हाँ 2 किलोमीटर, कौन आगे निकलता है वो देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं सब समझ गया अभी काका। बिल्कुल यंग और जवान ही हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? तो फिर तू मेरे को चैलेंज कर रहा है। मैं कहाँ चैलेंज कर रहा हूँ? आपने, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ मैं तो सिर्फ ये बोला कि तेरे ध्यान में है कोई लड़की तो बता ना यार। तू देख, ध्यान में कोई लड़की, तेरे कोई अच्छी फ्रैंकली स्पीकिंग काका, अभी ये सब काम तो मैं नहीं करता ना। बाकी अभी आपने बोला है, बात छेड़ ही दी है, तो देखूंगा कुछ। देखो मेरे को मतलब 30-32 हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई ऐसा नहीं कि अच्छा। भाई मुझे। हाँ ओके, कोई नहीं, आपकी बात चलाता हूँ अपने दोस्तों में, कोई हो तो देखते हैं। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो। ये तुम्हारा दोस्त आशीष तुम्हें लगता है कि वापस आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, क्यों नहीं आएगा? मतलब मुझे नहीं लगता कि वापस आएगा, आपके इसीलिए। लगने से क्या होता है काका? है ना? आएगा। बेचारी वो कितने थी, वो भी 30-32 साल की होगी क्या? हाँ, पर उसका क्या? मतलब कह रहा हूँ तुम्हें, उसका कुछ नहीं है। वो आ जाएगा आशीष, उसकी चिंता मत करिए, दोस्त हूँ उसका। मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि जो वैसे भाग जाते हैं ना वो लोग मेरे हिसाब से वापस कभी आते नहीं, और आते तो फिर भी मतलब बहुत सालों के बाद आते हैं। लव मैरिज है ना, ऐसी सब प्रॉब्लम्स आती रहती है, आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। वो तो बात ऐसे कर रहा है जैसे तुमने लव मैरिज में PhD कर रखी है, तो खुद अभी तक मैं कुंवारा जानता घूम हूँ ना, रहा है। अपने दोस्तों के किस्से में जानता हूँ, इसलिए। ठीक है, चल बढ़िया है। क्या नाम बताया? दीप्ति। हाँ, बेचारे को आना जाना हो तो मुझे बोल देना, क्योंकि मेरा तो काम क्या है, थोड़ा बहुत रहता है, मैं करके आ जाता हूँ। नहीं, आप बस बिल्कुल चिंता मत करिए, उसका सब काम मैं अच्छे से मैं ख्याल रख लूँगा। आप अरे पापा नहीं। के साथ रहिए, आप पापा को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तू छोटा है तो क्या, अभी तुझे घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मज़े करना, और हमारी तो क्या है, थोड़ी उम्र हो चुकी है, इसलिए घर में बैठे रहते हैं। हाँ, किसी के तो काम है। तो पापा के काम आइए ना। पापा की तो मम्मी है ना, काम आ रही है, पर मम्मी तो घर का काम करेगी, ऑफिस के काम के लिए बोल रहा हूँ काका। ठीक है। पापा वो बोल रहे थे। हाँ, अभी तुझे भी थोड़ा ऑफिस पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो दे ही रहा हूँ काका, पर आप भी थोड़ा दो तो बस अच्छा रहेगा। मतलब क्या, मैंने इतने साल से ऑफिस के ध्यान में निकाल लिया, अब थोड़ी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ मैं, ओके ओके। क्योंकि मेरा भी परिवार बनना चाहिए। हाँ। तुम्हारा भी कोई भाई बहन हो जो तुझे भाई बहन बोले, मतलब बड़े भैया। नहीं, मैं समझ रहा है ना तू? आपने जो बोला है ना वो लड़की के लिए, मैं देखता हूँ ना, हाँ कुछ होगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है चल। मतलब वो कहाँ दीप्ति? देखते कि आप चिंता मत करो। मतलब हम चाय बन रही तो हाँ, वो साथ में चाय पीते। वैसे पीती नहीं है। नहीं पीती, कॉफ़ी ले आऊँगा, टेंशन मत ले तो। अरे आंटी, लाइए मैं आपकी कोई हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, आराम करो तुम। अरे उसमें क्या हो गया, वैसे मैं बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ। लाइए मुझे बताइए क्या करना है। कुछ नहीं करना है, तू आराम कर बस। ये तो सब हमारा तो रोज का रहता है। देखो शादी के बाद तुम्हें ये सब करना है, इसलिए तुम आराम करो। अरे आराम तो कर रही हूँ आई तब से, अभी मुझे कुछ काम करना है, बैठे बैठे मैं बोर हो चुकी हूँ। लाइए क्या करना है, चलिए मैं कुछ खाना पकाती हूँ आपके लिए। क्या बनाना आता है तुम्हें? आप जो बोलो। नहीं नहीं, रहने दो, सब हो गया है खाना वगैरह सब। अब जब आएंगे तो गरम गरम रोटियां देना है बस। हाँ तो मैं रोटी पका लेती हूँ। ठीक है, तो तुम रोटी पका देना, लेकिन सबको आने तो दो, उसके बाद सब करते हैं। अच्छा, और सब्जी किसकी बनाई है आज आपने? आज हमने भिंडी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, मेरी फेवरेट है वो तो। हाँ, और दाल बनाई है आज, तुअर की दाल है, भिंडी की सब्जी है। क्या बात है। सिर्फ आप रोटी, सब आएंगे तब गरम गरम रोटियां देना है सबको। ठीक है, तो सब आते हैं, उसकी वेट करते हैं, फिर गरम गरम रोटियाँ बनाते हैं। ठीक। लेकिन मैं बनाऊंगी, आपको बैठ के सबके साथ खाना है। ठीक है? ठीक है, चलिए तो हम बाहर वेट करते हैं सबकी। हाँ, चलिए। अरे भाभी, खाना रेडी हो गया? हाँ हो गया है, बस मतलब- अब रोटी बाकी है बनानी बस। रोटी खाना आप बना रहे हो कि दीप्ति जी बना रहे हैं? नहीं, खाना तो मैंने बना दिया है, सिर्फ बस रोटी करना बाकी है। अरे भाभी जी, मैं सोच रहा था कि दीप्ति जी अगर खाना बनाती तो आज उनके हाथ का टेस्ट तो मैं करता। अरे- कितने देर से सोच रहा था उनके हाथों से कुछ खाने के बारे में। और देखो आज शाम का खाना है, मतलब आप बनाओगे, ठीक है? जी मैं बनाऊंगी। हाँ, और भाभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप फ्री हो? हाँ फ्री हूँ मैं।
देखो मैंने मेरा एक फेवरेट हीरो है रजनीकांत, उसकी फिल्म लगी है। तो मैं सोच रहा था कि देखो अकेले तो मैं हर बार अपने दोस्तों के साथ जाता ही हूँ, तो इस बार हम फैमिली के साथ चलते हैं। जयदीप तो ऑफिस गया हुआ है ठीक है, और भैया थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो हम चलें? चलो चलेंगे। और आप आओगे? अरे नहीं नहीं, आप लोग जाइए ना। अरे मैं नहीं नहीं अरे चलो चलो, तुम क्या करोगे अकेले यहाँ पे? चलो तुम भी अरे चलो हमारे साथ। हाँ, छोटी स्कूल गई है और यहाँ पर दूसरा कोई है है नहीं घर पे। तो मैंने सोचा कि चलो पूरे परिवार के साथ चलते हैं तो मज़ा आएगा। चलो चलते अरे हैं। पर मैं क्या करूँगी आपके साथ आगे, आप फैमिली साथ में जाइए। अरे आप भी हमारे परिवार का हिस्सा ही हो, अब हमारे घर में आ गए हो तो आप थोड़ी पराए हो, आप भी हमारे घर का बहुत ही अहम हिस्सा हो और ज़िंदगी पर रहोगे। हाँ, सही बात है ना? एकदम बिल्कुल सही बात है। हाँ भाभी, आज साड़ी में आप काफ़ी खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी एक दिन साड़ी पहनिए ना, मतलब देखना चाहता हूँ मैं कि मतलब आप इतना अच्छा लग सकते हो तो देखा आप तो कितना मस्का पॉलिश हो रहा है, देखो। अरे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप भाभी इतना अच्छा लग सकते हैं तो सही आप है। तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा अच्छा। हाँ हाँ सही है, ये तो वैसे तो एकदम मुझे खूबसूरत साड़ी लग पहनना रही है। नहीं आता, पर ट्राई करूँगी। अरे मेरी भाभी है ना, आपको सब कुछ सिखा देगी। मैं पहनाना सिखा साड़ी दूंगी। क्या, साड़ी ब्लाउज सिलना भी सिखा देगी मेरी भाभी आपको। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे भाभी, आपकी तारीफ कर रहा हूँ हाँ मैं। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। चलो तुम हमारे साथ चल रही हो पिक्चर देखने, ठीक है? हाँ तो फटाफट मैं गाड़ी निकालता हूँ और भैया थोड़ी देर में आने वाले हैं, ठीक है। तो हम सब चलते हैं। ठीक है? ठीक है, अब बाय। बाय। चलिए हम रेडी हो जाते हैं। चलिए चलो। રાજુભાઈ એમ કહું કે તમારે ફાયદાની ચીજ છે. મારે પાસે એક બે પ્લોટ આવેલા છે, ગ્રાહક તો ઘણા બધા છે, પણ આ ચાન્સ મેં તમને આપું છું. बराबर. બરાબર? ये प्लॉट किधर है? પ્લોટ મારે દોસ્તાર જ છે, अच्छा. મારી જોડે આવેલા છે. બરાબર? એટલે કહું કે તમને ફાયદાની વસ્તુ છે, એટલે મેં તમને યાદ કર્યા. મેં કહ્યું ચાલો આ ચાન્સ રાજુભાઈને આપું. બરાબર? તમે યાદ કરશો. अरे ये प्लॉट की साइज वगैरह कितनी है? हाँ, ओ 40x60. अच्छा, वो इंडस्ट्रियल प्लॉट हाँ, है? 40x60 ની બે. अच्छा, बे प्लॉट है. हाँ हाँ. कीमत क्या बता रहे हैं? एक 20 लाख की एक का, बराबर. 40 लाख में दोनों ही. और सब टाइटल क्लियर है? क्लियर, सब ओके. ओके है. ओके. बराबर. तो ये अभी जो पार्टी है, हाँ. अरे भैया, अब चलो तैयार नहीं हुआ अभी आप तक? नहीं, आप तो तैयार ही हो वैसे तो भाभी बोल रही है कि उन्हें फिल्म देखनी है, वो रजनीकांत की तो बहुत बड़ी फैन है ही, आपको तो पता ही है। तो चलो आप, मैं और भाभी और वो दीप्ति जी भी आने के लिए बोल रहे हैं। वे गोविंद रघु भाई आए हैं, बराबर है? अरे गुजराती भाई साहब नहीं, ये तो मारवाड़ी है, गुजराती, ये सब मिक्स बोलते हैं। तो क्या लेके आए, कुछ ना कुछ नया आज हाँ, ये प्लॉट दो फायदे लेके आया हूँ. फायदा लेके आए, मतलब क्या लेके आए हो? प्लॉट है. प्लॉट है, क्या भाव है? भाव तो बहुत ज़्यादा है, अपन ये मेरा दोस्ती है इसलिए कम है. हाँ, ये देखो 2 इंडस्ट्रियल प्लॉट है. अपनी जो फैक्ट्री जो दूसरा जो यूनिट लगवाना है ना, तो यहीं पे प्लानिंग कर रहे हैं. तो पहले जाके एक काम कर, ये सब फिल्म सब छोड़ है. मतलब मेरे हिसाब से तो इनका हर काम है ना फायदे का ही होता है। हाँ, पर अभी हमारे लिए फिल्म जरूरी है, नहीं तो भाभी आपकी जान खा जाएगी। अरे वो तो जान खाती रहती है. ये सब फिल्म छोड़, चल मेरे साथ और ये प्लॉट देख के आते हैं पहले. अब मैं देखो, मैंने भाभी से वादा किया है कि मैं भैया को मना के लेके आऊँगा और साथ में फिल्म देखेंगे। अभी एक काम करो ना प्रभु भाई, प्लॉट हम कल देख लेंगे। नहीं 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 नहीं, प्लॉट तो आज ही देखेंगे. बराबर. प्लॉट कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ? सही बात है ना? ये सब नसीब से आता है. बहुत ग्राहक है, ऐसा नहीं तो राजू भाई की मेरी लागणी है इसीलिए मैं इधर आया हूँ. अभी एक भाई के साथ देख लागनी है। भाई, मेरे भाई, धंधा पहले देख कि फिल्म तो है ना, वो सब चलती रहेगी. ये सब बच्चों के खेल है. पर मैंने टिकट बुक करा ली है आपके लिए, सबके लिए 4 टिकट बुक कराई मैंने। तो तू एक काम कर, तू भाभी और दीप्ति आप तीनों जाके फिल्म देख के आओ, मैं प्लॉट देख के आता हूँ.
अब ग्रेट आइडिया बड़े भैया, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। काम का काम हो जाएगा, आप प्रभु भाई के साथ प्लॉट देखने चले जाओगे और हम मूवी देखने चले जाएंगे। और वैसे भी आपको तो पिक्चर देखने का शौक है नहीं, आप तो फिल्म देखने की जगह वहाँ पे सोए रहते हो। इससे अच्छा कि भाई आप थोड़ा बिजनेस भी कर लो। और प्लॉट प्रभु भाई अच्छे से दिखाना, और पिछली बार की बात तरह मत करना। अरे प्लॉट तुम देख के तो बात करो, कैसे हो पहले उस नज़र में निकालो। अरे मेरे बड़े भैया है तो फिर मुझे नज़र में निकालने की क्या जरूरत ना, है? सब कुछ करता धरता मेरे बड़े भाई हैं। इसीलिए तो मैं और राजू भाई को चांस दे रहा हूँ, बाकी ग्राहक तो कस्टमर तो बहुत है। अरे आप तो यार बिजनेसमैन हो, तो आपके पास तो कस्टमर 1000 आएंगे, हाँ बराबर ना। और थैंक यू कि आप हमारे पास पहली बार आए, सही। ठीक है। और आइंदा से ध्यान रखा, धंधे के वक्त फिल्म देखने की प्लानिंग मत करना। हाँ और तेरी जो उम्र है ना, हाँ, उस उम्र में आदमी 24 घंटे काम करता है और तू 2 घंटे भी काम नहीं कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? 24 घंटे कौन काम करता है आज के ज़माने में? देखो आज का ज़माना है बिल्कुल अलग। लोग है ना ज़िंदगी जीने के लिए जीते हैं, ना कि ये सिर्फ काम करने के लिए। ये प्रभु भाई को देख लो, ये मुझे लगता है कि काम करते होंगे। ये खाली प्लॉट लेके आते हैं, दिखाते हैं, बात खत्म। यही उनका काम है, समझ रहे हो? दिमाग से काम लेना पड़ता है, पैसा दिमाग से मिलता है। हाँ। ऐसा घूमने से पैसा नहीं मिलता है। हाँ हाँ, सही बात है। आपको घर की जवाबदारी आएगी ना तो आपको पता चलता है कि पैसा क्या चीज़ है। अरे बड़े भैया, मतलब राजू भाई, पैसा क्या चीज़ है अभी उनको पता नहीं है। अब मैं भी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। हाँ। देखो वो जमाना आएगा, बाद में आपको पता चलेगा कि पैसा क्या चीज़ है। शादी करूँगा, बच्चे आएंगे तो जिम्मेदारी आएगी ना। हाँ। बड़े भैया आप थोड़ा मेरी शादी के बारे में सोचो, और कोई लड़की हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके ध्यान में कोई लड़की हो तो पहले बिजनेस की सोचो, फिर शादी की सोचो। प्रभु भाई सही बोल रहे हैं। पहले पैसा कमाओ, फिर बात आगे। ये मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी भर रंडवा रखेंगे। ऐसे बनना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो आप बातचीत करो अपने तरीके से। ठीक है। अच्छा प्रभु भाई, हाँ अभी हम लोग वहाँ पे जाके आप प्लॉट सब देख लेते हैं, सही है ना? सही। और पसंद आए तो डील फाइनल करते सही हैं। सही सही। हाँ? हाँ कल परसों में हम लोग टोकन भी डालवा ठीक देते हैं। ठीक 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 है, ठीक। तो तब चले? चलो हाँ? चलो, चलो। नजर में निकाल दो। क्या हुआ? अभी देखो ना, भैया ने मना कर दिया आने से। अब बोल रहे हैं कि उन्हें कोई प्लॉट देखने के लिए जाना है। वो प्रभु भाई है ना, ब्रोकर ज़मीन वाले, वो कोई प्लॉट लेके आए हैं तो वो देखने जा रहे हैं। तो अभी भैया आने के लिए मना कर रहे हैं, और मैंने तो टिकट भी 4 ले रखे हैं। अरे हाँ, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई ज़मीन मतलब वो प्लॉट हम कल देखने चले जाएंगे, तो पर आपको तो पता ही है भैया कितने ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। मेरी एक भी बात उन्होंने नहीं सुनी। सुनेंगे भी नहीं। तो भैया ने कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ प्लॉट देखने के लिए प्रभु भाई के साथ, तो मैं, आप और दीप्ति जी, हम तीनों चलते हैं और मस्त फिल्म देख के आते हैं। वैसे मेरा मन बहुत दुखी है कि भैया नहीं आ पा रहे हैं, पर नेक्स्ट टाइम हम शाम का टिकट का शो लेंगे 10 बजे के बाद का, तो क्या है भैया भी फ्री हो और देख पाए। बात भी सही है। तो मैं क्या सोच रही थी कि अब तुम्हारे भैया भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कैंसिल मत करना भाभी। एक तो मैंने जैसे तैसे करके टिकट का अरेंजमेंट किया है और आप वापस बोल दोगे कैंसिल कैंसिल, नहीं देखने चलते हैं, तो ऐसा मत करना नहीं प्लीज। नहीं नहीं, कैंसिल कहाँ कर रही हूँ मैं? मेरी बात तो सुनो पहले अरे पूरी। मैं आपकी बात तो सुन रहा हूँ, मगर आपकी आदत है हर चीज में कैंसिल कैंसिल करने की, नहीं ऊपर नहीं, लाल मैं की कोई तरह। कैंसिल नहीं करूँगी। मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, तुम अपने भैया के साथ प्लॉट देखने जाओ और मैं और दीप्ति दोनों मूवी देखने जाएंगे। ठीक है, आज हम दोनों एंजॉय करेंगे, तुम तुम्हारे भैया के साथ एंजॉय करो। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो तुमने? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो आप? अब मैंने पिक्चर के लिए इतने पापड़ बेले, टिकट लेके आया, और अब आप मुझे ही मना कर रहे हो? अरे पर भैया को कुछ काम होगा, आपकी ज़रूरत होगी, मैं और भाभी चले जाएंगे। अरे भैया को मेरा कोई काम नहीं रहता है, मैं अपने, अरे भैया को मेरा कोई काम नहीं रहता है। भैया को सिर्फ प्लॉट देखना है, और मेरे देखने से ना देखने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ भाभी देखो,
अब तुम ही बताओ कि हम दोनों के बीच में अब तुम अकेले क्या करोगे, बताओ। देखो भाभी, ऐसा होगा ना, तो हमने 4 सीट ली रखी है, तो लास्ट वाली 2 सीट पे आप बैठ जाना और बीच में एक भैया के लिए खाए रख देंगे, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। हाँ, आपको दिक्कत हो तो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे भैया अकेले पड़ जाएंगे। मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि आप भैया के साथ जाओ, हम दोनों चले जाएंगे। सही बात है। मुझे सही है। भैया के साथ नहीं जाना है। मूल बात तो ये है कि भैया के साथ जाना नहीं है, इनको मूवी देखने जाना है। हाँ, और तो भैया ने डांटा नहीं कि इस उम्र में मूवी देखने नहीं जाना है, काम करने जाना है? भैया ने मुझे बहुत डांटा, बहुत सुनाया, मगर अब क्या करूं, इंसान आदत तो उससे मजबूर होता है। सही है ना दीप्ति जी, आप तो कुछ बोलिए, मतलब भाभी को समझाइए ना। अब आपके परिवार वालों के बीच में मैं क्या बोलूँ, पर भाभी की बात सही है। अगर भैया को कुछ काम है तो आप भी जाइए, उनका हाथ पटाइए और हम दोनों चले जाएंगे मूवी देखने। उसमें क्या हो गया? मेरी बात सुनिए, आप परिवार की बात करते हैं, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा ही हैं, बोल सकते हो, आप नहीं बोल सकते? मैं तो हूँ ही, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि मैं और भाभी ही चले जाते हैं और हम खूब एंजॉय करके आते हैं। ठीक है, अब आप दोनों जाना चाहते हो तो मैं आपको टिकट व्हाट्सअप कर देता हूँ। कर दो, ठीक मुझे है। सब व्हाट्सएप कर दो और हम दोनों अच्छे से एंजॉय करके आएंगे। तुम भी एंजॉय करके आओ, ठीक है? खा के एंजॉय करो, भैया के साथ जमीन देखने जाओ उसमें। आप ठीक है, अब आप लोग जा रहे हो तो आप, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मास्क आता ना वो लगा के जाना, कोई आपका परिवार वाला, कोई जान पहचान वाला आपको पहचान ना ले, इसलिए। ये बात तो ठीक सही है, है, ठीक है। एकदम सही है। ऐसा ही करेंगे, आप मास्क लगा लेना, ठीक है? ठीक है। चलो निकले हम लोग। हाँ, लेट हो जाएगा, सो का टाइम हो चुका है। चलो चलिए जाए, चलिए। चलिए। अरे चलो, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो गाड़ी निकालो, चलो। सच में भाभी? हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो, गाड़ी निकालो। हाँ आप चलो, मैं निकालता हूँ फटाफट, चलो। पापा, हम्म मैं क्या बोल रही थी कि मेरी कॉलेज में से ना अब मेन कोर्स चालू हो रहा है, तो उसके लिए हमें पुणे जाना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ जाना पड़ेगा? पूना? हाँ, सारा उसका मेन जो कोर्स है, उसकी जो मेन गाइडलाइंस है, उसका मेन पूरा सेंटर ही वही पुणे में है। मेरी सहेलियाँ भी जा रही है, तो हम सब ने डिसाइड किया हम लोग जाएंगे सब वहाँ पर। आप सहेली के लिए जा रहे हो या फिर पढ़ने के लिए जा रहे हो? पढ़ने के लिए ही जा रही हूँ, पर सहेलियाँ साथ में जा रही हैं, तो मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ। पर वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मैं, क्यों? यहाँ पे मेन सेंटर नहीं है। ये पापा, अब ये क्या चल रहा है? पता नहीं। तो एक काम कर, तू कल कॉलेज जाना और सब डिटेल निकाल लेना, बराबर है? बाद में तू पुणे भी चले जाना, और अगर ऐसा है तो सब सेट करके आना पुणे में, है ना? तो वो तुम्हारी सहेलियाँ रहेंगी कहाँ? पीजी में। अच्छा, और तुम? मैं उनके साथ ही रहूँगी ना। पीजी में रहेंगी मेरे साथ? यहाँ एक काम नहीं करती, वहाँ पीजी में रहेगी। वहाँ पे कुछ हॉस्टल वगैरह है क्या? हमें देखना पड़ेगा जो सब वहाँ जाके। ठीक है, तो पीजी और हॉस्टल का तू वहाँ पर जाके देख लेना, है ना? वो तो देख लेंगे। और सेफ्टी भी देख लेना एक बार। ठीक है। एक काम करो, बहुत सर दर्द कर रहा है, चाय बना दो। और पापा, ये मम्मी, वो दिखती और ये काका, सब कोई दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? अरे ये रहे, दिखाई क्यों नहीं दे रहे, ये रहे। इतना टाइम हो गया, कहाँ थे आप लोग? अरे यार, फिल्म देखने गए थे, जय मैंने क्या बोला, कितनी ज़बरदस्त एक्शन वाली फिल्म थी। और क्या मतलब, इतनी उम्र में भी भैया रजनीकांत क्या रोमांस करता है, क्या एक्शन करता है, ज़बरदस्त। मतलब तुम बोल रहे थे ना उम्र की बात, ये देख 70 में भी देख। वो सिर्फ फिल्मों में होता है क्या? ये काका क्या बोले जा रहे हैं? और ये फिल्म का प्लान कब बन गया भाई? अरे फिल्मों में होता है, मगर 70 साल की उम्र में एक्टिंग तो करनी पड़ती है ना। वो तो थोड़ी ना ऐसे कोई ऐसे मतलब बैठे बैठे हो जाएगा। ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिल्मों की बात या कोई भी बात घुमा फिरा के इसी बात पर क्यों आ जाती है कि भाई उम्र से क्या होता है, आदमी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं काका? मतलब कहना मैं वही चाहता हूँ, इंसान मन से बूढ़ा होता है, तन से नहीं। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं। मन से
तन से बूढ़ा होता है, मन से नहीं। हाँ। उल्टा तो मत बोलिए कम से कम। अरे मैंने फिल्म ऐसी देखी ना तो सब उल्टा फुल्टा। हाँ तो मत देखिए फिल्म ऐसी उम्र में। हाँ भैया, आप क्या वो प्रभु भाई के साथ प्लॉट देखने गए तो फाइनल कर दिया? हाँ प्लॉट तो अच्छा है, बराबर है। तो फिर टोकन वोकन दे के वो फाइनल करते हैं। बराबर, तू भी मेरे साथ कल चलना, एक बार फिर प्लॉट देख लेना और आर्किटेक्ट से सब प्लॉट के लेआउट की बात भी कर लेना, तब जाके हम लोग उसको टोकन देंगे। या आपने देख लिया, आपने फाइनल कर दिया। अब जब मैं अजय देखे उसमें कोई फायदा नहीं है। देखो सब करता धरता आप है, जो आप कहेंगे वो फाइनल है। बड़ा सही बात है दीप्ति जी। सही बात है। हाँ, आप तो कुछ भूलते ही नहीं। मैं उनको 1000 बार बोल चुका हूँ कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, फिर भी पता नहीं इतने साइलेंट रहते हैं। अरे मैं तो आप लोगों की बातें सुन के एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, और सच में भाभी खाना तो बहुत अच्छा बनाती थी। मतलब दीप्ति जी, हमने मतलब उनके हाथ का खाना टेस्ट किया। आपसे बेहतर तो नहीं है, मगर आपसे कम भी तो नहीं है। जी थैंक यू। ठीक है, अभी मैं बहुत थक चुका हूँ यार। हाँ हाँ बहुत थक गए होंगे। कितना देख सारा के। काम किया है, फिल्म देखी, एक्शन फिल्म देखी है, हाँ। थक गए होंगे। खुद एक्शन कर रही होगी। वाह वही तो। फिल्म देखी, उसके बाद हम साथ में सब वो पाव भाजी खाना गए। ओहो, तो खा खा के थक गए होंगे है ना? उसके बाद हमने बहुत सारे वॉकिंग भी की ना। अच्छा। क्योंकि अच्छा। हमने जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहाँ से जो मतलब स्ट्रीट फूड तो पता ही है आपको कितना चलना पड़ता हाँ, है। हाँ, और रोड पे गाड़ी रखेंगे तो ये पुलिस वाले लेके चले जाते हैं। सही बात है, सिर्फ 200 मीटर है वहाँ हाँ से। हाँ, है तो ना? हम गाड़ी में बैठे थे, सुनो हम गाड़ी में बैठे थे, ये लेके आए सब। मेरे नीचे उतरे क्या ही नहीं हम बात लोग, है। बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं सोचता हूँ भाभी से थोड़ा कहाँ भी चला तक। जाएगा। हाँ। 2 कदम चलती है तो सांस फूल जाती है, इसलिए हाँ। मैंने सोचा कि आप आराम करें। अचानक से इतनी एक्सरसाइज क्यों हो रही है भाई? हाँ ठीक है, अभी आप लोग बैठो, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। भाभी आप भी थक चुके होंगे, फ्रेश व्रेश होके सो जाओ मस्त। और आप हाँ हाँ वो दीप्ति जी भी सो जाएंगी। हाँ, सो जाएंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आपको अभी फ्रेश नहीं होना है? हैं? हाँ अभी फ्रेश तो जाइए। है? पापा, ये काका का बिहेवियर कुछ चेंज सा नहीं लग रहा? क्या चेंज लग रहा है तुझे? और ये चेंज स्पेशली जब से दीप्ति घर में आई है तब से हो रहा है। हर वक्त दीप्ति जी, उनके हाथ का खाना, चलो घूमने चलते हैं, ये वो सब उन्हीं के सराउंडिंग में क्यों चल रहा है? देखो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका एक बार डिवोर्स हो चुका है, तो उसके दिमाग में कुछ दीप्ति के बारे में सॉफ्ट करना तो लग रहा है। पापा, ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। आपको तो पता है कि दीप्ति की कंडीशन क्या है और किस कंडीशन में हम उसको घर पे लेके आए हैं। आशीष का अभी पता नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। मैं उसकी सब छानबीन कर रहा हूँ, पर उसका जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आ जाता हम ये सब चीज़ों में दिमाग लगा ही नहीं सकते ना। देख, एक तो तेरा दोस्त भाग गया है, हैं? ऊपर से दीप्ति के घर वालों की तहकीकात भी चालू है। ये तो ठीक है, अपनी पहचान अच्छी है इसलिए पुलिस वाले ने कुछ एक्शन लिया नहीं है, बराबर है। बाकी अब तक तो यहाँ पर पुलिस आ चुकी हो तो तुम्हें उठा के लेके जाती है, और दीप्ति को भी, है ना? पापा, पर आप बोल रहे हो वो सब सही है, पर बात रही है काका की। पर ये जो अगर आप बोल रहे हो कि सॉफ्ट कॉर्नर है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता ना। उस वे में तो हम सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्यों? देख, इसका डिवोर्स हो चुका है, बराबर है, और तेरी जो फ्रेंड है, बराबर है, उसका प्रेमी भाग चुका है। अगर ये इन दोनों में कुछ होता है तो क्या गलत है? अरे पापा, ये तो बहुत ही अजीब बात हो जाती है। मुझे तो ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं लग रहा है भाई? अरे भाई, आशीष और दीप्ति एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मैंने उनको देखा है। और अभी आशीष पता नहीं किस वजह से चला गया है, कहाँ चला गया है, कोई कांटेक्ट में नहीं है, वो एक अलग बात हो जाती है। पर आप ये जो सोच रहे हो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
तो फिर मैं वही बता रहा हूँ। तो फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ है उसके लिए? अरे मेरे दिमाग में कुछ नहीं है पापा, आप ऐसा मत सोचिए। पर मैं बस ये बोल रहा हूँ कि काका कुछ अलग ही वे में जा रहे हैं अभी, उनको रोकना पड़ेगा। अगर उनको दीप्ति के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तो ये अभी शुरुआत है, तो वो फीलिंग्स को अभी स्टॉप कर देना चाहिए। तुझे इस बारे में दीप्ति से भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि दीप्ति भी कुछ इन्वॉल्व लग रही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मजबूरी से रह रही है ना यहाँ पे, जब तक आशीष का पता नहीं चल जाता। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है ना? पर पापा एक थोड़ी हिंट काका को भी दे देना कि ये वे में ना सोचे ज़्यादा, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। तू टेंशन मत ले, मैं उससे बात करूँगा, है ना? ठीक है। रात बहुत हो चुकी है, जा सो जा। चलो पापा, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ दीप्ति, तुमने मुझे बुलाया, कुछ काम था? हाँ जय, आओ ना, बैठो ना। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बोलो ना। मैं क्या बोल रही थी कि आशीष के बारे में कोई पता चला कुछ? देखो दीप्ति, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आशीष का कहीं से पता चल जाए। मैंने सब दोस्तों को बता दिया है कि कहीं से कोई भी कांटेक्ट हो, जहाँ वो जाता हो या उसके रिश्तेदार, किसी भी तरीके से उसका पता चले तो मुझे बताए। और हम सभी दोस्तों ने बहुत सारी कोशिशें की, पर कहीं से उसका पता ही नहीं चल रहा है। और इतने दिनों से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, वो भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। मैं क्या बोल रही हूँ जय, तुम्हें पता है आशीष का एक क्लोज फ्रेंड था अजय, जानता हूँ मैं, जिसे आशीष अपनी सारी सीक्रेट पता था, तो शायद उसे कुछ पता हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे बात नहीं की होगी? मैंने सबसे बात कर ली है, सबसे। अच्छा। हाँ, उसका बेस्ट फ्रेंड हो या जस्ट फ्रेंड हो, किसी भी तरीके का फ्रेंड हो, मैंने सबसे बात कर ली है। किसी को कुछ भी नहीं पता, पता नहीं कहाँ एकदम गायब सा हो गया है। तो मेरा क्या होगा जय? दीप्ति, ये बड़ी अजीब सिचुएशन क्रिएट हो गई है। मुझे बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आशीष ने तुम्हें धोखा दे दिया है। क्या? ये तो क्या कह रहे हो जय? हाँ, अगर आशीष ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें सोचो, प्रॉमिस किया है। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, पर कितने दिन हो गए? उसी ने मुझे बोला था ना कि तुम्हें भगा के ले आए, फिर हम दोनों, मतलब तुम दोनों शादी कर लोगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हमने किया सब कुछ। पर जैसे ही मैं तुम्हें लेके आया, वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। और गायब हो भी गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर तो उसे कांटेक्ट करना चाहिए ना। वही तो पता नहीं चल रहा कि वो ऐसे कहाँ गायब हो गया। इतने दिनों से ना कोई कॉल ना मैसेज, और किसी को भी पता नहीं है। उसने मेरे बारे में सोचा नहीं कि मैं क्या सोच रही होंगी, मैं क्या फील कर रही होंगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि शायद वो तुम्हें छोड़ के चला गया है। तो मुझे लगता है अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके लिए मैंने पूरा घर छोड़ दिया। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, बहुत अच्छे से समझता हूँ, पर क्या कर सकते हैं अब? उसने धोखा दे दिया है तो। और रही बात मम्मी पापा की, तो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें समझेंगे वो। अगर सच्चे दिल से उनके पास जाओगी तो वो तुम्हें अपना लेंगे वापस। मैं किस गलती तो हो जाती है ना। किस मुंह से जाऊँ मैं वापस उस घर में? देखो, अभी मैंने सिर्फ ये बात बताई है, पर तुम इसके बारे में सोचना। मुझे लग रहा है तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें माफ़ कर देंगे। और ये सब बात छोड़ो, मुझे तुम्हें ये पूछना था कि इतने दिनों से तुम हमारे घर में हो, बाकी सब तो सब सही है, पर
मेरे अंकल जो हैं काका, वो सब सही तो है ना? मतलब वो जब से तुम आई हो तो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारा खाना वगैरह उसको बहुत पसंद आ रहा है। तो अगर अभी अभी पिक्चर भी देखने गए थे आप लोग, तो ऐसी कोई तो बात नहीं है ना जिससे तुम्हें कोई काका को लेकर अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो या कुछ भी दिक्कत हो रही हो? नहीं नहीं जय, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों, कुछ हुआ है? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बस तुम्हारी सेफ्टी और तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ आज तक उन्होंने कुछ मेरे साथ किया नहीं है। तो एकदम सही है ना काका? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तुम्हारे मम्मी पापा भी मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। पर मैं कितने दिनों तक यहाँ रुकूंगी जय? सही है। वैसे कितने दिनों तक रुकोगी उसके टेंशन मत लो, ये तुम्हारा ही घर है, ऐसा ही समझ के रहो। पर मैंने जो बोला है तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने के लिए, तो उसके बारे में सोचना ज़रा, है ना? कोई नहीं, अभी तुम आराम करो, फिर बाद में बात करते हैं, है ना? चलो। अरे भाभी, आप क्या ढूंढ रहे हो? अरे पता नहीं, आज सुबह उन्होंने मुझे फाइल दी थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, वही ढूंढ रही हूँ मैं। अरे आप भूल गए, आपने कल शाम को ही तो जय के रूम में रखी थी फाइल। हाँ देखो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी। मैं क्या बोल रही थी, क्या चल रहा है आजकल? बस एकदम बढ़िया। बढ़िया चल रहा आप है। लोग हो मेरे साथ, फिर मुझे क्या डर है। वो तो है, सही है। फ़ोन आया था फिर उसका कुछ? नहीं, अभी उसका कोई पता नहीं है। कोई भी फ़ोन नहीं? कल किया था? बहुत सारे फ़ोन किए, जय ने भी बहुत सारा ट्राई किया, पर पता नहीं, उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ कि एक बार अपने मम्मी पापा से मिल लो और सारी हकीकत बता दो, वो तुम्हें अपना लेंगे। मैंने काम ही ऐसा किया है कि मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं अपनाएंगे। देखो, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, कुछ भी हो जाए वो बच्चे को कभी ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ अन्याय तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरी बात मानो, एक बार मम्मी पापा से मिल लो। देखती हूँ, एक बार कॉल करती हूँ। कर लो। और मैं क्या बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने की सोचो। ऐसा लड़के की क्या ज़रूरत है तुम्हें जो तुम्हारा एक फ़ोन, तुम्हारी कोई उसको कदर ही नहीं है। कभी भी उसने तुम्हें फ़ोन किया? कब, कितने दिनों से, कहाँ, कितने महीनों से हो तुम यहाँ पे? किया आपकी उसने बात कोई भी सही है कॉल? भाभी, पर अब क्या करूँ, मैंने प्यार इतना सच्चा किया कि लेकिन मैं, उसको तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है ना। पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो आएगा वापस। मना कर रही हूँ, मत करो उसका इंतज़ार और जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हें मेरे देवर कैसे लगते हैं? वो तो बहुत अच्छे इंसान है और भले इंसान है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ सिर्फ कि वैसे तुम्हें स्वभाव से वो कैसे लगे? अच्छे। अच्छा है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको तुम्हारे प्रति थोड़ा थोड़ा लगाव लगने लगा है, क्योंकि हर बार वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ में तारीफ़ करते हैं। अरे भाभी, आप ऐसा मत सोचिए, मैंने आज तक उनके बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। और रही लाइफ में आगे बढ़ने की, तो मैं आशीष के सिवाय किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। देखो, मैं बोल रही हूँ आशीष को भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी उम्र निकल जाएगी फिर बेटा। आपकी बात तो सही है, कोशिश कर रही हूँ, पर इतना आसान नहीं है मेरे लिए यहाँ से मूव ऑन होना। बट आप कह रहे हो तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और रही आपकी देवर की बात, तो मैंने आज तक उनके बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। नहीं सोचा है तो सोचो। देखो बेट, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, उनका एक डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उसमें भी मेरे देवर की कोई गलती नहीं थी। उस लड़की को आज़ादी से घूमने की आदत थी, हर चीज़ में उसको आज़ादी दी, हर एक चीज़ में उसको छूट चाहिए थी, इसलिए फिर मेरे देवर ने उसको डिवोर्स दे दिया। लेकिन मेरे दियर है ना, दिल का बहुत अच्छा है और सबका बहुत ख्याल रखता है, और मेरे बेटे जैसा है वो। हाँ, मुझे पता है, उनका बहुत काइंड हार्टेड इंसान है। पर सॉरी भाभी, मैंने अभी तक तो उनके बारे में कुछ सोचा नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ हुआ सबसे पहले आपको आके बताऊंगी। हाँ चलो, ये सब बातें छोड़ते हैं, कॉफ़ी पीते हैं दोनों। चलो चलिए, ठीक है, चलो। अब भैया, ये
अपने कारीगर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल। बोल रहे कि सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, और प्रॉफिट तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहले से ज़्यादा बढ़ गया हो। जितना था उतना का उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे बढ़ाएं सैलरी? देखते हैं, एक काम करते हैं, दिवाली के बाद कुछ करते हैं, इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल जैसा है वैसा चला हुआ था। मैंने तो उनको समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझ रहे। बोल रहे कि भाई यहाँ से छोड़ देंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। मैंने उनको बोल दिया अगर नहीं परवड़ रहा है तो छोड़ दो। क्या हुआ? अरे क्या छोड़ दो, हाँ? दिवाली सर पे है, काम दुनिया भर के हैं, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, समझ रहे हो? ठीक है, आप ही बात कर लेना, मैं ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब होता ठीक है, मैं बात करूँगा, तुम टेंशन मत लो। जय, क्या हुआ? ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं तेरे? बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ बताएगा तो पता चलेगा ना। देवर्षि, एक काम करो ना, दीप्ति को बुला खिलाओ ना। दीप्ति, क्या हुआ? बताता हूँ, क्या हुआ? आओ। प्लीज बैठो। दीप्ति, आशीष का मैसेज आया। क्या? आशीष का मैसेज आया? क्या क्या लिखा है उसने? उसका मैसेज आया है कि उसने कहीं और शादी कर ली है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ। अरे ठीक से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, तुम पहले पढ़ो। अरे मैंने सही से ही पढ़ा है। अरे उसने लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से, अपने माँ बाप की मर्जी से दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। लड़की को बोल देना मुझे भूल जा। हाँ, उसी का मैसेज है, फोटो भी है, देखो व्हाट्सएप पे। अरे ये अरे चलो भाई, पता तो चल गया है ना कि उसने शादी कर ली है, तो फिर आप। पर आशीष ये नहीं कर सकता। अरे मुझे पता था कि यही होने वाला है। अच्छा सॉरी सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। पर जय, तुमने उसे कुछ बोला नहीं? मैं क्या बोलूं, अभी जैसे उसका मैसेज आया है कि उसने शादी कर ली है। पर तुम उसे पूछो कि ऐसा उसने क्यों किया, तुम पूछो उससे। अब पूछ के क्या करूंगा, और वो क्या जवाब देगा? अरे पूछ लेना, तसल्ली हो जाएगी। क्या मतलब है पूछने का? मगर मेरे लिए एक बार उसे कॉल करो तुम। उठाया, कॉल कट कर दिया। ऐसा कैसे कर सकता है? मैं यहाँ 6 महीनों से उसकी वेट कर रही हूँ और उसने शादी कर ली। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने कि मेरा क्या होगा। बहुत बुरा किया उसने, मुझे पहले ही पता था कि ये ऐसा ही करेगा। आप लोग उस पर भरोसा करे बैठे। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो प्यार में सिर्फ लोगों का यूज़ करते हैं। उसे मतलब आपसे कोई सच्ची मोहब्बत या प्यार नहीं था, ये सिर्फ आपके लिए अट्रैक्शन। अब जो हो गया हो। तुम टेंशन मत लो, कुछ करते हैं हम लोग। अभी बात सुनो जय, इनको अपने घर जाने की व्यवस्था करो पहले। हाँ पापा। मगर मेरे मम्मी पापा मुझे एंट्री नहीं देंगे। मैंने उनका भी बहुत दिल दुखाया, मैं किस मुंह से जाऊंगी उनके घर? देखो दीप्ति, अब आशीष के घर का दरवाज़ा तो बंद हो गया है हमेशा के लिए। अब तुम्हारे अपने घर जाना ही सही रहेगा। और रही बात जो तुम बोल रही हो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं अपनाएंगे, तो मैं बात करूंगा उनसे, उनको मैं मना लूँगा। तुम चिंता मत करो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं किसी अनाथ आश्रम में, किसी हॉस्टल में कहीं भी रह लूंगी, लेकिन अपने क्या घर बोल रही हो वापस तुम? नहीं जाऊंगी। पापा समझाओ इनको, ये क्या बोल रही है?
देखो दीप्ति, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो तुम घर पर जाओ या फिर दूसरी शादी करो। और तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम चाहो तो ये घर में, इसी घर में जिंदगी भर रह सकते रह सकते हो। मैं कुछ समझी नहीं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं समझाता हूँ। मेरा भाई तुम्हें चाहता है। देखो, ऐसे सिचुएशन में ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि मुझे ये बात करनी ही पड़ेगी। देखो, जो हुआ है उसमें थोड़ी बहुत गलती तो तुम्हारी है, मगर देखो, जो हो गया उसे तो भूलने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। और तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी पास्ट है उसे भूलते हुए मैं आपको स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। और देखो दीप्ति, ये तुम्हें चाहता है, हाँ, इसका भी पास्ट है, तुम्हारा भी पास्ट है, तो आप दोनों अपना पास्ट भूल के एक मेरे हिसाब से नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। और रही बात तुम्हारे पापा मम्मी, हम लोग कोशिश करेंगे, मैं खुद उनसे बात करूँगा, उन्हें मनाने की कोशिश भी करूँगा। देखो, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है तो फिर भी इस घर में तो रह ही सकती हो, और आज के बाद मैं तुम्हें इस नज़र से नहीं देखूँगा, ठीक है? मैंने तो तुम्हें बोला ही था, आगे बढ़ जाओ जीवन में। आप लोगों की बात तो सही है, पर मैं जय से पूछना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसे सब पता है अगर जय क्या चाहता है। देखो, ज़िंदगी आगे आपको जीनी है, जय क्या चाहता है क्या नहीं वो बात दूसरी है। आपकी बात सही है, पर जय मुझे यहाँ पे किस तरह से लेके आया था और मैं यहाँ किस तरह से। जय, तुम क्या कहते हो? देखो दीप्ति, मैं तुम्हें इस वजह से लेके आया था, और अब क्या हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते। और रही बात मेरे काका की, तो वैसे वो जैसे भी हो थोड़े टेढ़े हैं मेरे काका, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। मुझे ये थोड़ा पहले अजीब लग रहा था, पर अब जबकि आशीष ने ये सब कर दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम ज़िंदगी अब खुद की ख़राब करो। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी को संवारने का पूरा हक है, तो तुम्हें ये मौका मिला है तो, और अगर तुम्हें ठीक लगे तो ही तुम आगे बढ़ सकती हो। बाकी मैं क्या बोलूँ अभी, पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि काका, आगे जो भी हो गया वो सब छोड़ देते हैं, पर दीप्ति को अपनाने के लिए आपको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंज लाने पड़ेंगे, है ना पापा? जी। आपको अपने काम में और बाकी सारी आदतों में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखो, जय सही बोल रहा है, अब तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए। हाँ, उसमें दीप्ति की मर्जी होगी तो ही। ठीक है बड़े भैया, मैं मतलब बिल्कुल एकदम से तो नहीं, मगर धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप में थोड़ा चेंजेस ला सकूँ। कोई भी चीज़ भैया अचानक तो नहीं होती ना, थोड़ा थोड़ा वक्त लगता है, बट आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। तो आप लोगों ने देखा नहीं, कई दिनों से तो कितने सारे चेंज आ गए हैं। हर दिन तो आगे पीछे घूमता रहता है। अरे अभी क्या सबके सामने अब सोच क्या रही हो? हाँ बोल ही दो। तो मैं बात पक्की समझूं?
अरे बात पक्की है। देखो ये शर्मा गई ना लड़की। ये उल्लू का पट्टा ही है। चलो भाभी, भूख बहुत लग रही है, फटाफट खाना। खाने की पड़ी है। अभी किसके हाथ का खाना, मेरे या इसके? दोनों के हाथ का। मतलब एक रोटी बनाएगी, एक सब्जी बनाएगी, और बेटा तू सलाद काट देना। ओके। कुछ तो काम तो भी कर। हाँ, और भाई साहब आप क्या करेंगे, ठूसेंगे? कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा ना।